अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार घड़ी जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ 3 से 17 बजे से जुड़ी है। मेरा नाम अमन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता हूँ। रात में घर लौटते वक्त मैं हमेशा एक शॉर्टकट रास्ता लेता था, श्मशान के पीछे से होकर। लोग कहते थे उस रास्ते से मत जाया करो, पर मुझे कभी डर नहीं लगा जब तक उस रात 3 से 17 नहीं बज गए। उस दिन बारिश हो रही थी, सड़क खाली थी, मोबाइल की बैटरी 4% थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। जैसे ही मैं श्मशान के पास पहुंचा, अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट मारी पर कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे कान में एक बहुत धीमी आवाज आई, अमन। मैं सिहर गया क्योंकि वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरी पीठ के बहुत करीब खड़ा है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं पलट नहीं पाया और तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। वो हाथ बहुत ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। मैं चीखना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। तभी वही आवाज फिर आई, घड़ी देखो। डरते डरते मैंने मोबाइल ऑन किया। समय था 3:17 AM। जैसे ही समय देखा, हाथ गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली और बाइक को फिर से स्टार्ट किया। इस बार बाइक चल पड़ी। मैं बिना रुके घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। मैंने खुद को समझाया, थकान थी, वहम था। फिर मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में मेरे बिस्तर के पास किसी के चलने की आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई गीले पैर लेकर चल रहा हो। मेरी सांसें रुक गईं और तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम श्मशान से सीधे घर नहीं आते। मैं कांप गया। लाइट जलाने की हिम्मत नहीं हुई और तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बिस्तर के नीचे से मुझे देख रहा है। धीरे धीरे मैंने सिर नीचे झुकाया और जो मैंने देखा वो आज भी मेरी रूह को जला देता है। बिस्तर के नीचे एक और मैं था, मेरे जैसा चेहरा, मेरी जैसी आंखें, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, तू देर कर गया, अब मेरी बारी है। तेज दर्द मेरे सिर में उठा। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं सड़क पर पड़ा था, श्मशान के पास। लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। कोई बोल रहा था, कल रात 3:17 बजे इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं उठना चाहता था पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा, दूर एक लड़का मेरी बाइक लेकर जा रहा है। वो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा था और जाते जाते वो मुड़ा, मुझे देखा और मुस्कुराकर बोला, आज से मैं जिंदा हूं। नहीं, उस दिन के बाद अगर कभी घड़ी में 3:17 AM दिख जाए तो ध्यान से सुनना, कहीं कोई तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहा।